आज आपको एक छोटी सी एक कथा सुनाते हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, उन्हीं के मुख कमल से। सिमली और मंसूर की 14-15 मिनट का ये सत्संग है और उसके लास्ट में गुरुदेव ने जो संदेशा दिया है उससे भाई और बहनों हमें इस सतगुरुदेव भगवान की समर्थता का पता चलेगा, समर्थता का। तो पहले हम विस्तार से गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ये मंसूर की कथा सुनेंगे। गुरुदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, अपने मुख कमल से सुना रहे हैं, महापुरुषों की कथा है। सुनने से भी हमारे पुण्य बनते हैं, पुण्य। और क्या संदेशा देगी ये कथा, लास्ट में देखना भाई और बहनों। सुनते हैं गुरुदेव के मुख कमल से। एक सिमली नाम की लड़की थी और वो किसी गुरु से उपदेशी थी, आस्था भगवान में गणी थी। और प्रारंभ से ही ये ऐसा रहा है कि जगत और भगत का आपस में मतभेद बना रहा। शुरुआत से ही गुरुदेव क्या बता रहे हैं, जब से ये काल की सृष्टि ये चली है और जब से परमात्मा यहां पर आते रहे हैं, तब से जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा रहा। 36 का आंकड़ा यानी जगत और भगत के विचार कभी मेल नहीं खा सकते, कभी भी। जिस प्रकार एक स्टैंड पर बस खड़ी है, 2 यात्री खड़े हैं, एक ने जाना दिल्ली उत्तर दिशा में और दूसरे ने जाना बंबई दक्षिण दिशा में, वो कभी भी एक बस में बैठकर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। उन दोनों की मंजिल कभी भी एक नहीं हो सकती। इसी प्रकार जगत और भगत का 36 का आंकड़ा होता है। उनके विचार, उनके इष्ट, उनकी मर्यादा कभी भी मेल नहीं खा सकती। और फिर भी यदि किसी भगत के विचार जगत वालों से मेल खा रहे हैं, बढ़िया मेल मिलाप है, बढ़िया मेल जोल है, तो समझ लेना वो भगत फिर भक्ति नहीं कर रहा, वो ड्रामा कर रहा है। वो भगत जो जगत के साथ बड़ा प्यार प्रेम से हिल मिल के रह रहा है, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा, वो जगत को प्रसन्न कर रहा है। अरे जगत वालों को तो भक्तों की शकल भी अच्छी नहीं लगेगी, शकल भी अच्छी। ये वो भक्ति मार्ग है, ये परमेश्वर के वचन है कि जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा मतलब बिल्कुल विपरीत विचार। और जिस कारण से भक्तों को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। संसार की रीतियां, सांसारिक जो परंपराएं हैं, वो यहाँ इस काल के जाल में रहने के लिए व्यवस्थित है, एक व्यवस्था है। और जो लोग परमात्मा से परिचित नहीं है, वो इसी में, इन्हीं में व्यवस्थित है। उस लड़की की बहुत आस्था थी। नगर के बाहर एक साधु का आश्रम था और साधु रूप में स्वयं कबीर भगवान थे, समस्त वेद ऋषि के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर। क्योंकि यही परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी न जाने क्या क्या वेश बनाकर, क्या क्या भूमिका करके, 100 सल छिद्र मैं करूं जन अपने के काज। ये परमात्मा भक्ति को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक जीवित रखते हैं, जीवित। आप और हमारे अंदर, हमारे हृदय में धार्मिकता को बना के रखते हैं। अन्यथा काल तो यहां पर कब का आग लगा दे, कब का भक्ति और भगवान का नाम और निशान मिटा दे। परमात्मा कहते हैं ना उस शब्द में, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाले चाल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ये तो सत्य पुरुष का, भगवान का नाम और निशान मिटाना चाहता है। लेकिन ये परमात्मा, ये दयालु बीच बीच में आकर, कहीं कोई आश्रम बनाकर, वैसे कहीं कोई प्रकट होकर, और आप और हम आत्माओं में भक्ति की ज्योत को जला के रखते हैं। तो स्वयं कबीर भगवान ही सिमली और मंसूर के गुरु थे। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ही समस्त वेद ऋषि के रूप में। वो लड़की उस महात्मा को आहार करा के आती थी
उनकी सेवा भी करती थी और शाम के समय अपने घर आ जाती थी। कुल के लोगों ने, परिजनों ने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन लड़की नहीं मानी। उस सिमली के घर वालों ने, समाज वालों ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई कि सत्संग में जाऊंगी मीराबाई की तरह, लोकलाज में नहीं आई। ये कब की कथाएं हैं? सैकड़ों वर्ष पहले की कथाएं, जिस समय ना कोई कानून ऐसा था, जिस समय ना कोई साधन ऐसे थे, ना कोई सोशल मीडिया का जमाना था, और औरतों को तो किस प्रकार से बंदिश में रखा जाता था। ये उस समय की बातें हैं। आज तो परमात्मा ने सर्व सुविधा उपलब्ध करवा रखी हैं, हजारों प्रकार के ऑप्शन खोल रखे हैं। घर वाले ना माने तो भी हम उनसे अलग होकर भक्ति कर सकते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। तो गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि वर्तमान की माता बहनें अपने आप को कमजोर ना समझें। आप कमजोर उसी समय तक समझोगे जब तक आपको ज्ञान समझ में नहीं आया। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो फिर यह भी समझ में आएगा कि भगवान मेरे साथ है, और भक्ति करने वालों को तो परमात्मा अपनी पलकों पे रखता है। अगर भक्ति के लिए हम यदि संघर्ष करेंगे तो। सिमली का एक भाई था, मंसूर नाम था उसका। उसको अन्य व्यक्तियों ने कहा कि आपकी बहन शाम के समय और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है, और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को बनाकर। जगत का और भगत का ऐसे विरोध होता है, ऐसे काल प्रेरणा से ये किसी भी समय आसानी से भक्ति पे नहीं लगने देता है। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लूं, वास्तव में वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है। इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घर वाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने, भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता। साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं। अपराध के विषय में कुछ उठपटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया, और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराख था। उस सुराख से वो देखने लगा। छोटा सा आश्रम था, तो 100 गज का होगा, गणित करना 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया। संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार देख छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है कैसे, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा
अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ। मंसूर की जीभ पर उस अमृत की छींट पड़ी, जो अमृत कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से ऊपर से सतलोक से आया था। सिमली ने पिया और परमात्मा जी पिया करते थे। एक छींट पड़ी थी उसकी, एक छींट, और मंसूर की बुद्धि ऑन हो गई, सद्बुद्धि आ गई। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आप और हम सब मिट्टी के पुतले हैं, जड़ बुद्धि जीव हैं। इस भक्ति की शुरुआत भी गुरुदेव भगवान ही करवाते हैं, हमारी इस बुद्धि को खोल के। जब हम प्रथम नाम की दीक्षा लेते हैं गुरुदेव भगवान से, तो हमारे को अमृत जल दिया जाता है, अमृत जल। और वो अमृत जल क्या होता है? वही अमृत जो ऊपर से आया था, जिसको सिमली पिया करती थी, जो मंसूर की जीभ पर लगा, वही अमृत। भगवान तो वही है। सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी वचन शक्ति से साधारण से जल को मंत्रित करके और नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को दिया करते हैं। जो जल हम पीते हैं वो सामान्य जल नहीं होता, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सतलोक से आया है, नहीं, क्योंकि सतलोक का राजा खुद धरती पर बैठा है, सतगुरु रामपाल जी। सतलोक से लाने की जरूरत नहीं, गुरुजी यहीं पर अपने वचन से उसको मंत्रित कर देते हैं और वो अमृत बन जाता है, अमृत, बुद्धि खोलने वाला। और वो अमृत भाई बहनों को पिलाया जाता है, उसके पीने से हमारी बुद्धि ओन होती है। हम इस काल के षड्यंत्र को समझने के लायक बनते हैं, गुरुदेव की भक्ति पर 2 कदम आगे बढ़ाने के लायक बनते हैं। वो सामान्य जल नहीं होता, तब जाकर भगत इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। आप और हमारा सौभाग्य, आप और हम भगत भाई बहनों को वो अमृत पीने को मिला। और देखो कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है संगत को। 2014 बरवाला कांड के बाद से, विशेषकर जब ये कोरोना आया और बेचारे नादान भगत भाई बहन ज्ञान को समझकर देश विदेश में बैठकर जब ऑनलाइन दीक्षा लेने लगे, तो कैसे उनको मूर्ख बनाया जाता था। भगत जी आप बैठ जाओ एक कमरे में, कान में ईयरफोन लगा लो, कोई दूसरा ना सुने, बेचारा बैठ जाता। उसको मंत्र सुना दिए जाते, किसी को सुने किसी को नहीं सुने। और उसके बाद क्या बोलते, भगत जी एक काम करना, एक मटके से 1 गिलास पानी का भर लेना और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेना और घोल के पी लेना, वो बन गया अमृत। ऐसे मूर्ख बनाया इन लोगों ने, ऐसे भक्तों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। अब बताओ कैसे सद्बुद्धि आएगी उन आत्माओं को। इसीलिए तो राजनेताओं के शिकार हुए पड़े हैं, इसीलिए तो बात बात पर मर्यादा तोड़ रहे हैं। जाते हैं सतलोक आश्रम में मनाने के लिए कबीर प्रकट दिवस, और मनवा दिया जाता है सिरसा की अनाज मंडी में कबीर की जयंती। वो चीनी घोल घोल के जो पानी पिया, ये उसका नतीजा है कि ये अमृत बन गया। अमृत ऐसे बनता है अमृत। तो वो अमृत भाई और बहनों, जिन जिन आत्माओं को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिला है, या सतलोक आश्रम करोथा में मिला है, या गुरुदेव भगवान से जिन्होंने दीक्षा ली और गुरुदेव ने उनको दिया पिलाया, सौभाग्य उन आत्माओं को। बाकी ओरिजिनल अमृत तो भाई आने वाले समय में गुरु जी के आने के बाद ही मिलेगा। तो उस अमृत की एक आधी छींट लगी मंसूर की जीभ पर, तब जाकर मंसूर की बुद्धि ओन हुई। आपको गुरुदेव भगवान के मुख कमल से भी सुना देते हैं कि नाम दीक्षा के समय जो पिलाया जाता है जल, वो क्या होता है। गुरुदेव अपनी वचन शक्ति से उसको मंत्रित करते हैं, सामान्य नहीं होता।
और यही कबीर साहब ने धर्मदास को कहा था। मेरे पास ये कबीर साहब का कबीर सागर रखा है, उसमें अमर मूल 265 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि धर्मदास 3 सतिथि में नाम देना, तू पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दास देता है। दोबारा सुन लो एक बार। वचन शक्ति से मंत्रित करके सामान्य जल को, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये पान परवाना, क्योंकि परमात्मा वर्तमान में धरती पर प्रकट है स्वयं कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के रूप में, इसलिए सतलोक से लाने की जरूरत नहीं है परमात्मा ने। परमात्मा तो यहाँ पे सामान्य जल को भी अमृत बना दे, और बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, हम सिमली और मंसूर की लगी उस कथा पर। सुराग के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है कैसे, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है, तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया। प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक। उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपन आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं, उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है, संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ की, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह जोत जग जाती है। अब वह जोत तक जगेगी जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है, यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। अब ये स्थिति भाई और बहनों आप और हमारी होने वाली थी। ये स्थिति आप और हमारी होने वाली थी। ये हमारा लास्ट मनुष्य जीवन था। इसके बाद हमने 84 में जाना था। हमारे पास में भक्ति कमाई पुण्य शेष नहीं थे।
अगर गुरुजी आकर दोबारा से हमारा हाथ ना पकड़ते तो हमारा घी खत्म होने वाला था, भक्ति रूपी घी। अगर गुरुजी आकर हमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ना संभालते, अपनी शरण में ना लेते, दोबारा से भक्ति रूपी घी जमा करने की विधि ना बताते, तो आप और हम सभी भगत भाई बहनों का, जिन जिन को गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया है, हमारे आगे मनुष्य जन्म नहीं थे। हमने सीधा 84 में जाना था, 84 में। तो कितना बड़ा महाउपकार गुरुदेव भगवान का, परमेश्वर ने 84 में जाने से बचाया। तो पुण्यात्मा, उस अनल हक मंत्र के गुरु जी ने दे दिया जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा। अनल हक, हालांकि कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगेगी। गुरुदेव कह रहे हैं हालांकि वो कोई मंत्र मंत्र नहीं था। अरे दिया किसने था? मंसूर के गुरु ने दिया था। मंसूर के गुरु कौन थे? समस्तरबेज ऋषि। समस्तरबेज ऋषि के रूप में कौन थे? स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। फिर वो कोई मंत्र वंत्र क्यों नहीं था भाई? जब भगवान ने दे दिया जाप करने के लिए, तो मंत्र क्यों नहीं हुआ? इसी प्रकार भाई और बहनों, खाली इन मंत्रों से, खाली इन्हीं चीजों से हम लोग सतलोक नहीं जा सकते। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। लेकिन हमने इन मंत्रों का भी जाप करना पड़ेगा, उसी विधि से करना पड़ेगा, उतना ही समर्पित होकर करना पड़ेगा जिस प्रकार मंसूर उस अनल हक मंत्र को परम सत्य मानकर उसके ऊपर फिदा हो गया, कुर्बान हो गया। वो मंत्र ना होता, उसका जाप ना करता, तो आज ये लीला ना होती। अपने शरीर का अंग अंग वो ना कटवाता, क्योंकि उस अनल हक मंत्र के जाप के लिए तो मना किया वहां के लोगों ने कि इसको जाप करना छोड़ दे। और आज महापुरुषों की श्रेणी में उसका नाम है, महापुरुषों की श्रेणी में आप और हमें भी शिक्षा मिल रही है कि गुरु के वचन पर अगर दृढ़ हो तो मंसूर जैसा, चाहे शरीर का अंग अंग क्यों ना कट जाए, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था। पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब भोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। देखो, सारे खेल गुरुदेव भगवान ने किए, मंत्र भी गुरुदेव भगवान ने दिए मंसूर को, भक्ति भी उस जो है वो उन्होंने दी। अब एक बात बताओ भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं उस मंत्र का कोई रोल नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, उस मंत्र की वजह से वो इतना दृढ़ नहीं था। भाई जब भगवान किसी को मंत्र दे रहा है गुरु रूप में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे जब उस भगवान के द्वारा दिया गया एक अमृत जल, उसकी एक छींट ने मंसूर की बुद्धि खोल दी, और जब उसी गुरु ने उसको अनहल नामक वो मंत्र दिया, तो मंत्र क्या अपना काम नहीं करेगा? यहां एक चीज हमने और समझनी भाई और बहनों, आज से पहले गुरुदेव भगवान ने केवल हमारी बैटरी को चार्ज किया है, हमें कलयुग की पिछली पीढ़ी तक मनुष्य जन्म देने के लिए। जैसे भी छोटी मोटी साधना, जैसा भी कोई मंत्र हमें पकड़ा दिया और विश्वास करके आत्मा उसका जाप करती रही, गुरु ने दिया, गुरु का वचन मानकर, गुरु की आज्ञा मानकर, बस, और हम यहां तक पहुंचे हैं। अब परमेश्वर अपनी उन तमाम साधनाओं को भी साइड में कर रहे हैं। उस समय तो उन आत्माओं को उसी साधना को उत्तम मानकर दिया करते थे। अरे मंसूर को जब परमात्मा ने मंत्र दिया तो ये कह के थोड़ी दिया था कि बेटा ये मंत्र कुछ काम नहीं करेगा। अगर ऐसा बोल देते मंसूर को, तो मंसूर उस लगन से मंत्र का जाप करता क्या? वो कुर्बान हो जाता क्या? तो आज से पहले गुरुदेव ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके साधु संत महात्माओं के, ऋषियों के
और जो भी मंत्र दिए, जो भी साधना बताई, उस साधना को उस समय अन्य साधु संत महात्माओं से श्रेष्ठ बताकर ही दी, और वो आत्माएं उसी पे कुर्बान हो गई और हमारी बैटरी चार्ज हो गई, मनुष्य जन्म हमारे को मिलते हुए आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी, परमात्मा ने भक्ति का पूरा कोर्स दे दिया। अब वो पिछली अपनी साधना को भी परमात्मा रिजेक्ट करेंगे। अब कि आज से पहले तो केवल तुम्हारे को चार्ज करना था, अब नए सिरे से नया कोर्स परमेश्वर दे रहे हैं। अब हमने इस पर दृढ़ होकर उसी प्रकार से लगना है। और फिर एक सत्संग में गुरुदेव ने वो भी क्लियर कर दिया कि पुण्यात्माओं, तुम ये सोचने की गलती मत करना कि तुम अपनी भक्ति से पार हो जाओगे। अर्थात भक्ति को भी गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि खाली तुम ये भक्ति करने से, मंत्र करने से, आरती करने से सोचो हम पार हो जाएंगे। लाख जन्म नहीं हो सकते जब तक गुरु की मेहर विशेष नहीं मिलेगी, ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। लेकिन वो भक्ति भी करनी पड़ेगी जो गुरुजी ने बता दी, और उसी भाव से और उसी श्रद्धा से करनी पड़ेगी, क्योंकि उस भक्ति से तो गुरुजी देखेगा इस भगत में कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है, मेरे वचन को ये कितना पालन कर रहा है। उस लगन को देखकर ही तो गुरुजी फिर अपना मेहर बख्शेंगे, वो ग्रेस मार्क देंगे। तो आज से पहले गुरुदेव ने जो भक्ति साधना दी, उसको परमात्मा वर्तमान में, वर्तमान की भक्ति से रिजेक्ट कर रहे हैं कि भक्ति का कंप्लीट कोर्स तो तुम्हें वर्तमान में मिला है, आज मिला है। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था। और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो सातवें आसमान में रहता है, सातवें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है, वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं माना, अनलहक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। भक्ति के दीवाने ऐसे ही होते हैं। आप और हमने मंसूर जी से शिक्षा लेनी है। भक्ति के दीवाने ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाती है। राजा तक शिकायत पहुंच गई और क्या क्या यातनाएं दी गई। गुरुदेव इस कथा को कई बार बताते हैं। शरीर का अंग अंग काट दिया। एक दिन उसका एक हाथ काटा, बोला छोड़ दे, अनलक कहना कि नहीं अनलक। दूसरे दिन दूसरा हाथ काटा, सोचो कितनी पीड़ा सहन की होगी। तीसरे दिन एक पैर काटा, चौथे दिन दूसरा पैर काटा, फिर गर्दन काटी। लेकिन अपने गुरुजी के वचन को नहीं तोड़ा, अपने गुरुजी की भक्ति को नहीं छोड़ा। और आज किसी का पति जरा सा नाराज होके कह देगी तलाक के पेपर तैयार कर ले, सुबह दरबार की सफाई हो जाती है। 2-4 थप्पड़ मार दे कोई किसी का पति, सुबह दरबार के आगे लग जाता है पर्दा। या किसी की पत्नी कह दे कि देख ले, या तो बाबा रामपाल को रख ले या मेरे को रख ले, सुबह दरबार की सफाई। तो क्या खाक सतलोक जाएंगे, खाक भक्ति करेंगे हम। तो मंसूर की कथा से हमारे को ये शिक्षा लेनी है, भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसार आओ। और कौन सुनेगा फिर काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। भक्ति करी नहीं, विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, डगमग हो गए, कल को 84 में जाएंगे गधे सुअर बनेंगे, तब वो पत्नी आएगी क्या दुख बटाने, वो भाईचारा आएगा क्या हमारी समस्या का समाधान करने। तो भक्ति के दीवाने वही होते हैं भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सका था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। अब क्या हुआ कि वो नहीं माना तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर। और फिर क्या कहा कि या तो तू अनलहक कहना छोड़ दे
नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनल हक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। आज किसी भगत का बाप मर जाए, गांव वाले कह देते हैं देख भाई सर के बाल कटवाने पड़ेंगे, गंगा जी लेके जानी पड़ेंगी अस्थियां, गांव को जिमाना पड़ेगा, नहीं तो देख ले गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बिहार साइड में, एमपी साइड में ज्यादा होता है इधर ये रूढ़िवादिता। तो बहुत सारे भाई छोड़ देते हैं भक्ति कि गांव छोड़ना पड़ेगा, मकान हाथ से चला जाएगा, जमीन हाथ से चली जाएगी। और अनलक मंसूर शरीर अंग अंग कटवा दिया, लेकिन बोला नहीं छोड़ूंगा, जो गुरुजी ने मंत्र दे दिया, भक्ति दे दी, नहीं छोड़ूंगा। ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं गुरुदेव? वो मंसूर थोड़ी सुन रहा बैठ के, आप और हमें सुना रहे हैं गुरुजी कि नालायको तुम्हारे सामने ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि तुम समर्थ की शरण में आ गए। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, आप और हमारे अंदर उतनी सहनशीलता, उतना धैर्य नहीं है, इसलिए परमात्मा ऐसी परीक्षा तो नहीं लेगा। लेकिन छोटी मोटी समस्याएं तो आएंगी ना, हमारे प्रारब्ध की भी आएंगी। कुछ गुरुदेव भगवान हमें दृढ़ करने के लिए हल्की हल्की चोट भी मारेंगे, और हल्की हल्की चोट भी हम सहन नहीं करते, तुरंत अपने विश्वास को डगमग कर देते हैं, मर्यादाएं तोड़ देते हैं, तो कैसे बात बनेगी फिर? ये समस्याएं आप और हमारे ऊपर आनी थी, जितनी भी थी मंसूर की तरह। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, इस भक्ति को काल के लोक में कोई कर नहीं सकता जब तक गुरु ना करवाना चाहे। जब तक गुरु करवाना चाहेगा तब तक ही भक्ति हो सकती है। और आप और हमें क्या लग रहा है, परमात्मा ने थोड़े बहुत सुख दे रखे हैं तो क्या ये हमारे भाग्य के हैं क्या? इस समय हमारे भाग्य में कुत्ते की तरह रोटी का एक टूक भी नहीं था, रोटी का टूक भी। दो 2006 में 21 महीने की जेल, और 2014 से वर्तमान 12 साल हो गए इस हार की जेल। तरह तरह की यातनाएं, रिमांड, परेशानियां, लोगों की गालियां, बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार, दुनिया भर के ताने जो गुरुदेव भगवान सहन कर रहे हैं ना। आप और हम नीचों के कर्म, आप और हम नीचों की सजा गुरुदेव अपने ऊपर लेकर बैठे हैं, अपने ऊपर लेकर, क्योंकि काल के विधान में बराबर हिसाब करना पड़ता है। ये हमारे हिस्से की सजा, हमारे हिस्से की जेल, हमारे हिस्से की यातना गुरुदेव अपने ऊपर लेकर बैठे 12 साल से, सिर्फ इसलिए कि हम मर्यादा में रह के भक्ति कर लें। ये ऐसा दीनदयाल परमात्मा है, नहीं तो ये जेल आप और हमने काटनी थी, ये गुंडा और बुंडा आप और हमने कहलवाना था। लेकिन ये दयालु, समर्थ, और उसके बावजूद भी हम लोग ड्यूअल मोड में चलेंगे, डगमग वाली स्थिति में चलेंगे, भक्ति को हल्के में लेंगे, गुरु वचन को बात बात पर राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाकर तोड़ देंगे, परशुराम की जयंती में जाके तोड़ देंगे, दुनिया के साथ भाईचारा निभाने में, जाट आरक्षण में, दुनिया की धर्मशाला बनवाने में। फिर क्या समझा हमने इस ज्ञान को और भगवान को? अरे ये ड्रामे हमारे गुरुजी भी कर रहे हैं क्या? कभी किए क्या? और किस स्थिति में गुरुजी जेल में बैठे हैं और तुम राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा के आनंद मना रहे हो? वो नाराज भी फिर उतना ही होगा, उतना ही जितना वो प्रसन्न होता है। वो जितना मौका देता है ना भक्ति का, फिर 84 लाख का मौका भी उतना ही देगा भोगने का। ऐसी स्थिति पूर्वजन्मों के पुण्यों से होती है, और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है उस जीवन, ऐसी पुण्य आत्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसका वध करेंगे। ऐसी सजा वर्तमान में मिल जाए तो गुरुजी के प्रति गालियां भी निकल जाएंगी मुंह से, गालियां भी। दास ने बहुत समय पहले सोशल मीडिया पर आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का एक कोऑर्डिनेटर था, शाजापुर का था या कहां का था, कोऑर्डिनेटर पुस्तक सेवा कर रहा था। जगत वालों ने उसको पकड़ लिया, मार पिटाई करने लगे।
और गुरुजी की फोटो नीचे पटक दी फाड़ के ज्ञान गंगा में से, और कहा कि इसके ऊपर पैर मार। तो वो कोऑर्डिनेटर सतलोक आश्रम वाला गुरुजी की फोटो पर लोगों के दबाव में आके पैर मार रहा है, पैर। जगत वालों ने कहा कि अपनी बोतल से मुंह में पानी भर और ये कुल्ला रामपाल के ऊपर फेंक। वो सतलोक आश्रम का कोऑर्डिनेटर बोतल मुंह में लेके पानी भर के गुरुजी के ऊपर जूठा पानी डाल रहा है, खाली 2-4 थप्पड़ मुक्की के डर से। वो वीडियो आप भाई बहनों ने भी देखा होगा, दास ने वायरल किया था कि ये हालत है इन सतलोक आश्रम वालों के कोऑर्डिनेटरों की, जो संगत के ऊपर ठेकेदार बन के बैठे। बाकी संगत का क्या हाल होगा, क्या ज्ञान आधार होगा बाकी संगत का, जब कोऑर्डिनेटरों का ये हाल है तो। और मंसूर, ये कथा क्यों सुनाई थी गुरुदेव ने? क्या उस कोऑर्डिनेटर ने नहीं सुनी होगी? लेकिन उसके पिछले संस्कार कमजोर, इसलिए गुरुजी कहते हैं पिछले संस्कारों से होती है इतनी दृढ़ता, पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। सजा दे ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है, पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया। जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनल हक हंस रहा था। और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया वो भी लाइन में खड़ी थी। तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मार आऊंगी उसके। यहाँ ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोने लगा। तब सिमली ने कहा कि भाई लोग तेरे पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था और तुम मेरे फूलते रोने लग गया। अरे ये कोई चोट थोड़ी लगी तुझे? उसने कहा सिमली ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था, तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूं। और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ? तूने भगवान की तरफ हाथ कर दिया। मैं भगवान के लिए ड्यूटिड हूं और तूने क्या समझा फिर ज्ञान को? न्यू रो रहा हूं, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तूने ज्ञान समझा नहीं बहन। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हिसार जेल से गुरुदेव भगवान जो विशेष संदेश भेज रहे हैं और किस कदर परमात्मा दुखी होकर संदेशा दे रहे हैं कि दास को ज्यादा दुखी ना करो, दास के ऊपर रहम करो, मर्यादाएं ना तोड़ो। गुरुजी को पता है कि ये जगत वाले तो नादान है, अनजान है, ये चाहे लाख राजनीति करें, लाख धक्के खाएं राजनेताओं की रैलियों में, लाख ऊटपटांग काम करें, लेकिन आप और हमें तो गुरुदेव भगवान 20 वर्षों तक अच्छे से तत्व ज्ञान देकर गए थे, अच्छे भले की जानकारी दी थी। फिर जब वही परमात्मा, वही सतगुरु हिसार जेल में बैठकर बाहर हम भक्तों को देख रहा है, हमारी हरकतों को देख रहा है कि ये तो राजनेताओं के दल्ले बन गए, राजनेताओं के एजेंट बन गए, इनकी रैलियों में धक्के खा रहे हैं, परशुराम जयंती में जा रहे हैं, धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कबीर जी को जन्म लिए हुआ मानकर उसकी जयंती मनाने जा रहे हैं सिरसा में, दुनिया वालों के साथ में यारी दोस्ती निभा रहे हैं, जाटों की धर्मशाला बना रहे हैं, आरक्षणों में जाकर बैठ रहे हैं, बिरानी आग में जल रहे हैं, आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में भंडारा लगा रहे हैं। तो उस मंसूर की तरह ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी जिस प्रकार वो अपनी बहन की अज्ञानता को देखकर रोने लग गया फूट फूट कर, और लोगों के पत्थरों से नहीं रो रहा था लेकिन उसके फूल से रोने लग गया, उसकी मूर्खता को देखकर। इसी प्रकार गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठकर अपने भक्तों की मूर्खता को देखकर, उनकी अज्ञानता को देखकर, ये नादान कब मेरे ज्ञान को समझेंगे, अभी तो मेरे ज्ञान को ही नहीं समझे, मुझे तो समझना बहुत दूर की बात है। अरे गुरु को तो उस समय समझेंगे जब पहले उनके ज्ञान को समझेंगे,
तो ऐसी नीच और घटिया हरकतों को देखकर जो गुरुदेव का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर बेचारी नादान संगत से करवा रहे हैं, उन्हें काल की गोद में बैठा रहे हैं, तब गुरुदेव भगवान दुखी होते हैं विशेष तौर पर कि क्या समझा फिर इन्होंने। मैंने तुमसे भक्ति करवाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, घर परिवार नौकरी समाज रिश्तेदार सारे सुख, और जेल की तरह एक ही आश्रम में बैठकर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। क्या उनकी इच्छा नहीं होती घूमना फिरना? तो इन तमाम बातों को देखकर फिर ये परमात्मा दुखी होता है, अपने भगत की अज्ञानता मूर्खता को देखकर, भेड़ चाल को देखकर, जिस प्रकार मंसूर दुखी हुआ। तो भाई और बहनों, ऐसे भी भगत के कर्म फूटते हैं। अरे एक नाराजगी की सजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं युगों युगों। सतलोक में नाराज किया भगवान को काल के ऊपर आस्था करके, जब वो पाखंड कर रहा था हम वहां देखने जाया करते थे, उसकी सजा तो आज तक भोग रहे युगों युगों। और वही पाखंड हमने फिर शुरू कर दिया, इन राजनेताओं को देखने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देखने जा रहे हैं, उसकी रैली में क्या देखोगे, सींग लग रहे हैं उसके। ये है गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। अरे सतलोक में हमने कौन सा कबीर जी को रिजेक्ट कर दिया था? कबीर जी को रिजेक्ट मार के उनकी भक्ति को छोड़ के थोड़ा ना हम गए थे उस काल को देखने, वैसे चले गए देखने। तो वर्तमान में भी भगत भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु जी संत रामपाल जी को कह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के दर्शन करने जा रहे हैं उसकी रैली में, हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली में जा रहे हैं। क्या मतलब है हमारा वहां पर? वो सतलोक वाली गलती। इसलिए गुरु जी दुखी हो रहे हैं, अंतर्यामी भगवान सब कुछ देख रहा है कि ये चढ़ेंगे काल के हत्थे, और ये समय जो थोड़ा सा समय है, ये मौका ये हाथ से निकाल देंगे। काल इनकी बुद्धि नहीं खुलने दे रहा। तो मंसूर लोगों के उन पत्थरों से लहू लुहान होकर भी दुखी नहीं हो रहा। गुरुजी ने दुनिया की परवाह नहीं करी 1994 से, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कहेगी, जेल में गए कुछ भी किया, लेकिन मंसूर अपनी बहन के फूल मारने से लोकलाज में आकर उससे रोने लग गया। इसी प्रकार गुरुजी अपने भक्तों की जरा सी अज्ञानता को देखकर कि कहां काल के जाल में फंसने जा रहे हैं नालायक, इतना ज्ञान दे दिया फिर भी इनकी बुद्धि ऑन नहीं हो रही, तब गुरुदेव भगवान विशेष संदेशों में रोते हैं कि पहचान लो अपने भगवान को, यो खावेगा था ना काल। लेकिन संगत फिर भी नहीं समझ पा रही। तेरे फूल का मुझे इसलिए दर्द हुआ, तू तो परिचित थी इस बात में। उसके बाद नहीं मरा वो पत्थरों से, कहने लगे या तो कहना छोड़ दे अनलक, नहीं तेरा हाथ काटेंगे। या तो भक्ति छोड़ दे नहीं तो तेरा हाथ काटेंगे। उसने कहा अनल हक, हाथ काट दिया। फिर कहा दूसरा हाथ काटेंगे या बंद कर दे, अनल हक। तेरी गर्दन काटेंगे, बंद कर दे, अनल हक, काट दिया। अब उसको गाड़ा नहीं, मुसलमान धर्म में नीचे दफनाते हैं जमीन में, उसको सवा कर दिया काफिर समझकर कि काफिर जलाए जाते हैं, उनकी सोच है। और उस राख को जल में फेंक दिया कि इसका नामो निशान मिट जाए दरिया में। कहते हैं वो राख भी, ऐस भी, वो भभूत भी अनल हक अनल हक अनल हक करती जा रही है। और 1000 मंसूर बनकर गलियों में घूम रहे, सबने दरवाजे बंद कर लिए, टट्टी पेशाब निकल गया, लोगों का घबरा गया, ये क्या हो गया, भगवान का भगत था, ऐसा हो कर दिया इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान है। अब सुनना वो निष्कर्ष की बात जिसके लिए हमने कथा सुनी है कि अकेले भक्ति के करने से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। अकेले भक्ति के बल पर, इन मंत्रों के बल पर आप और हम सतलोक नहीं जा सकते, काल का कर्जा नहीं उतार सकते। जब तक गुरु की मेहर प्राप्त नहीं होगी, उनकी विशेष रजा प्राप्त नहीं होगी, उस नाराज सतगुरु को यदि हम दोबारा से प्रसन्न नहीं करेंगे तो समर्पित होकर, काल से पीछे हटकर, तो गुरुदेव कह रहे हैं उस
अनल हक मंत्र का कोई रोल नहीं था कि वो अनल हक मंत्र जाप करने से उसमें इतनी दृढ़ता आ गई, हिम्मत आ गई। वो अनल हक मंत्र तो शिमली भी जाप किया करती थी, फिर शिमली में दृढ़ता क्यों नहीं आई? उस नगर के और भी बहुत सारे लोग थे जो उसी मंत्र का जाप करते थे, वो क्यों लोक लाज में आ गए? वो क्यों डर गए? और मंसूर में इतनी हिम्मत क्यों आ गई? पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद है, तत्व ज्ञान है। इसको बहुत गहराई से समझना है, इससे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब प्रसंग तो चला है कि जिस परमात्मा के पाने के लिए और जिस लोक में जाने के लिए महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी, तो कैसा है वो भगवान, कैसा होगा वो देश, ये अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि कोई ये सोचे कि अनल हक मंत्र से उसमें आसक्ति आ गई थी, नहीं। उस अनल हक मंत्र के जाप करने वाला पूरा गांव था, नगर था, आसपास के और भी बहुत लोग थे जो वैसे उपदेशी थे, आसपास के बहुत से उनके शिष्य थे, लेकिन वो गुप्त रखते थे, सामने किसी को बताते नहीं थे, लोक लाज के कारण। तो कहने का भाव ये है कि उस एक मंसूर के अंदर ये क्यों काम कर गया और सिमली में नहीं किया उसने? ये पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, उस मंत्र का इसमें कोई योगदान नहीं था। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरु जी की लाखों की संगत है, लाखों की संगत है। वो ही ज्ञान गुरु जी ने आश्रम वालों को दिया, वो ही मंत्र गुरु जी ने आश्रम वालों को दिए, वो ही नियम विधि गुरु जी ने आश्रम वालों को बताई, और वो ही मंत्र, वो ही ज्ञान, वो ही नियम विधि यज्ञ गुरु जी ने हम सत्सेवकों को बताई। आप और हम कैसे समझ गए अपने गुरुदेव भगवान को? आप और हमने कैसे गुरु को परमात्मा मान लिया? कागज की कबीर की नकली फोटो को फाड़ दिया। हम कैसे गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिए? हम क्यों गुरुदेव की भगवान मानकर आरती उतारना शुरू कर दिए? एकमात्र गुरु जी का जयकारा लगाना शुरू कर दिए, एकमात्र गुरु को ही परमेश्वर मानकर दंडोत करना शुरू कर दिए। जबकि ये ज्ञान, ये मंत्र तो गुरु जी ने सबको समान रूप से दिए। आप और हम सत्सेवक ही क्यों सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ये गुरु जी की भक्ति, ये मंत्र आप और हमारे ऊपर ही क्यों काम कर गया? ना मंत्र ने काम किया, ना भक्ति ने काम किया। पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। आप और हम इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं। ये परमात्मा आज से नहीं, युगों युगों से आप और हमें इसी प्रकार से अपनी गोद में उठाकर लेते आ रहे हैं। आप और हम इस परमेश्वर की विशेष पुण्यात्मा रही हैं। इस परमात्मा ने हमारे लिए बहुत सारे खाड़े किए हैं। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र जाप करने से कुछ नहीं हो रहा। जिस प्रकार गुरुदेव ने क्या कहा कि वो अनल हक मंत्र का इसमें कोई रोल नहीं था। वो मंत्र तो पूरा गांव जाप करता था, सिमली भी जाप किया करती थी। वो क्यों लोकलाज में आ गई? वो गांव क्यों चुपचाप रहा? ये भाई अपने भगत भाई का साथ तो दे दें। बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है, इतनी उसकी पिटाई हो रही है, अपने भगत भाई के लिए मतलब सच्चाई तो बोल दें। एक भी सामने नहीं आया। पूर्ण हंस मुराद, पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ये पूर्व जन्मों की भक्ति, हमारा बलिदान, हमारा तप, हमारा त्याग, हमारा दान पुण्य, गुरु की सेवा, ये उसका परिणाम है जो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को ऑन कर दिया, अपनी पहचान करवा दी। ये परमात्मा हर किसी को अपनी पहचान नहीं करवाता। वैसे तो इनको कोई पहचान ही नहीं सकता। जब 21 ब्रह्मांड का राजा काल नहीं पहचान पा रहा, तो जीव की क्या औकात है कि बिना इस गुरु की मर्जी के कोई इसको पहचान लेगा? तो गुरुदेव ने आप और हम आत्माओं पर, सत्सेवकों पर विशेष दया बख्शी, मेहर बख्शी, रजा बख्शी, अपनी पहचान करवाई गुरु रूप में। इन मंत्रों का कोई योगदान नहीं है। ये मंत्र तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने जाप करने हैं ताकि हम बिजी रहें,
व्यस्त रहें, हमारा ध्यान ना भटके कहीं काल की फालतू की बकवादों में। अरे मंत्र तो वो भी था अनलक, वो भी तो परमात्मा ने दिया था, किसी और का थोड़ी था। और हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र थोड़ी हैं ये। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र थोड़ी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने दिए ये मंत्र? ब्रह्मा जी को ओम नाम का मंत्र, विष्णु जी को हरियम मंत्र, शंकर जी को सोहम मंत्र, ये किसने दिया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने तो दिया था ज्ञानी ऋषि के रूप में। तो मंत्र हैं किसके? हमारे गुरु जी के। खाली उनके माध्यम से परमात्मा ने आप और हमारे को यहां तक ये सुविधा देनी थी, क्योंकि ये 3 लोग के ये मैनेजमेंट करता है, ये टहनिया है। इनके माध्यम से परमात्मा ने सुविधा देनी थी कि जो इन मंत्रों का जाप करेगा तो परमात्मा ने पहले यही मंत्र उनको दे दिए। उनकी वो घंटी बजनी शुरू हो जाएगी कि हमें कौन याद कर रहा है, कौन दुखी है, कौन परेशान है, किसको क्या आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा ने ये मंत्र पहले उनको दे दिए, फिर हमारे को दे दिए। लेकिन दिए तो परमात्मा नहीं, उनके कोई अपने मंत्र थोड़ी हैं ये। इसी प्रकार वो अनल हक नाम का मंत्र भी तो भाई उस गुरु का ही मंत्र था, उन्होंने तो दिया था। लेकिन गुरुदेव कह रहे उस मंत्र का कोई रोल नहीं था। अब ये बातें भाई और बहनों हर कोई नहीं समझेगा। अब कोई नादान होगा मेरी इन बातों को सुनकर पता नहीं बखेड़ा कर देगा, अरे पवन दास तो कह रहा कि मंत्र कोई काम ही नहीं करते, ये मंत्र तो किसी काम के नहीं। अरे जो मरम है उसको समझो, मरम है उसको कि इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। तूने सतगुरु को नजर निहाल किया नहीं, मर्यादा तूने निभाई नहीं, गुरु को तूने परमात्मा माना नहीं और लगा रहा मंत्र जाप करने में, मंत्र जाप करने में, करता रहे लाख जन्म, बेड़ा पार नहीं होने वाला। मंत्र भी जाप कर, आरती भी कर, विधिवत कर, श्रद्धा से कर और साथ में अपने गुरु को परमात्मा मान के कर कि जब तक ये प्रसन्न नहीं होगा मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा बेड़ा पार नहीं होगा, तब जाके ये भक्ति काम करेगी जो गुरु जी ने दी है। नहीं ये मंत्र जाप करने वाले लाखों साल हो गई, गड़गड़ के मरे, गड़गड़ के सड़ सड़ के गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं। अकेले भक्ति से नहीं, भगवान को प्रसन्न करने से हमारा बेड़ा पार होगा। और भगवान प्रसन्न कब होगा? सिर्फ एक गलती जो हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, गुरु को परमात्मा ना मानकर, अपने जैसा मानुष मानकर हमने गलती की है युगों युगों। तो ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, इसमें गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, कबीर मानना पड़ेगा और कागज की फोटो को फाड़ना पड़ेगा। उस कागज की फोटो को फाड़ना पड़ेगा। फाड़ने का मतलब उसको अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे फाड़ के निकाल, चाहे चुपचाप गोल मोड़ करके निकाल, चाहे कैसे भी निकाल। जिस भगत के घर में ये दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो होगी और वो भगत यदि दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को कबीर परमात्मा मान के पूज रहा होगा, दंडवत कर रहा होगा, अभी उसके घर में काल बैठा, काल। और उसका बचाव केवल इसलिए हो रहा कि अभी वो सत्यता से परिचित नहीं है, सिर्फ इसलिए अभी उसको डरा रखा है, उसको बहका रखा है, इसलिए परमात्मा अभी तक उसका साथ दे रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लास्ट का समय आ चुका है, भक्ति का लास्ट का समय। गुरु जी के हिसार जेल से बाहर आने के बाद में कोई भगत नहीं बनेगा। तुम सोचो गुरु जी के आने के बाद भक्ति कर लेंगे, कई कहते हैं गुरु जी के आने के बाद कर लेंगे भक्ति, गुरु जी के आने के बाद देखेंगे साथ संगति सही है, एक मैनेजमेंट वाले सही है, फिर क्या देखोगे? अरे भगवान तो आज देख रहा है हिसार जेल में बैठ के कि मेरी गैर हाजिरी में और मेरे ज्ञान को आधार बनाकर कौन किस प्रकार से चल रहा है, भक्ति कर रहा है। उनके बाहर आने के बाद तो सभी उनको अपना बाप कहेंगे, लूला लंगड़ा, ज्ञानी अज्ञानी सभी। अगर भगत बनना है तो गुरु जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले बन जाओ, बाद में मौका नहीं है। फिर तो युग परिवर्तन का समय है भाई। ये डरती हुई दुनिया, ज्ञानी अज्ञानी सब उनको अपना बाप कहेंगे, उनके चरणों में दंडवत करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। बाकी वो भगत बनना नहीं होगा। फिर भगत बनना है तो गुरु जी के हिसार जेल में रहते सहते हर प्रकार से पाक साफ मर्यादित गुरुमुखी बनकर भक्ति करनी पड़ेगी। अभी संगत गुरुमुखी कहां है? अरे गुरु जी से नाम ले लिया हो गए गुरुमुखी? नहीं भाई,
गुरु जी से नाम लेकर गुरु को ही परमात्मा मानकर पूजने वाला गुरुमुखी होगा, प्रत्येक मर्यादा में रहता हुआ। नाम गुरु जी से ले लिया, गुरु जी को तो मानुष मान रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, एक जीव है गुरु जी, तो उनका तो जन्म हुआ है, और भगवान मान रहे हो कागज के टुकड़े का। वो कागज का टुकड़ा कहां से प्रकट हो गया भाई? अरे वो कागज का टुकड़ा कबीर की नकली फोटो जिसका तुम प्रकट दिवस मना रहे हो, कागज का टुकड़ा कब प्रकट हुआ, कहां से प्रकट हुआ? और भगवान को तुमने कब देख लिया सतगुरु रामपाल जी को मां के गर्भ से जन्म लेते हुए? तो ये मूर्खता है, मूर्खता। ये ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया, इस ज्ञान के बिना नहीं समझ सकता जीव। चाहे भगवान अगर प्रकट होके दिखा दे तो भी बिना ज्ञान के, बिना ये प्रमाण देखे भगत स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय ज्ञान आधार का रखा है, ज्ञान आधार का। तो ये सौभाग्य आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का, जो परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़कर हर प्रकार से मर्यादाओं में रखा, अपनी पहचान करवाई, हमसे सत भक्ति करवा रहे हैं परमात्मा। ये मौका भाई और बहनों सतयुग से लेकर बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र मार्कंडे जैसों को प्राप्त नहीं हुआ। उनको भी 84 लाख योनियों में जाना है। ध्रुव को, प्रहलाद को, मार्कंडे को, श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ को, श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा को, इनको भी 84 भोगनी है। तो आप और हम उनसे भी कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। वो भी कुछ नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गुरुजी ने हमारे आगे 0/0 बता दिया कि बच्चों तुम्हारी किस्मत के आगे सब 0/0 हैं। 3 लोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, जब उनको भी 0/0 बता दिया आप और हम भक्तों की जो किस्मत के आगे, तो बाकी रह क्या गया फिर यहां पर? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो पुण्यात्माओं आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए। बताओ, गुरुदेव कह रहे हैं तो पुण्यात्मा वो आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए। कहां मिल गए भाई? कहां है पूर्ण परमात्मा? कहां है पूर्ण परमात्मा? कोई कहेगा वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो पूर्ण परमात्मा। अरे पूर्ण परमात्मा तो चलता भी है, बोलता भी है, आशीर्वाद भी देता है, नाम भी देता है, बातें भी करता है। वो कागज की फोटो कहां से पूर्ण परमात्मा हो गई? वो कागज की फोटो ना चल रही, ना बोल रही, ना नाम शुद्ध कर रही, ना नाम दे रही, ना शंका समाधान कर रही। उससे अच्छा तो ये पवनदास है, कम से कम लाइव आके कुछ तो आप भाई बहनों को बता रहा है। वो कागज की फोटो क्या बता रही है? तो गुरुदेव कह रहे हैं आपका सौभाग्य, आपको पूर्ण परमात्मा मिल गया। तो कौन है पूर्ण परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी। मिल गया का मतलब क्या है? आमने सामने होना। तो ये संकेत होते हैं गुरुदेव भगवान के। तो पुण्यात्माओं आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया आपको। आपके किस्मत के बराबर आज 31 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना करके आप और हमारी किस्मत के आगे गुरुदेव कह रहे 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। छोड़ो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो काल और दुर्गा भी फैल हैं और अब तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। काल और दुर्गा का तो जल्दी से छुटकारा होना ही नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश को भोगनी पड़ेंगी 84। फिर बाकी ये वशिष्ठ विश्वामित्र सिद्ध महात्मा, इनकी क्या औकात? तो ऐसी स्थिति में लाके बैठा दिया हमें गुरुजी ने वर्तमान समय में। हमारा और काल का आगे कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। अगर भक्ति पे अगर हम लगे रहे, डटे रहे, मर्यादा में गुरु को परमात्मा मानकर, तो हमारा ये अंतिम मनुष्य जन्म है, अंतिम मनुष्य जन्म। और यदि अब की बार चूक गए तो फिर से हमने उतने कष्ट भोगने पड़ेंगे जितने हम सतलोक से आकर भोग रहे थे। इतना ही समय हमने फिर से काल के लोक में देना पड़ेगा जितना समय हमें सतलोक से आए हुए हो चुके हैं। अब देख लो भाई, ऐसा भारी मुकदमा कौन मोड़ लेगा? समझदार तो लेगा नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो पुण्यात्माओं आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया आपको। आपके किस्मत के बराबर आज 31 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना करके अब के निकल जाओ, मालिक के चरणों में पड़े रहो, चलो अपने घर। देख कितना अच्छा स्थान है, वहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना किसी चीज की कमी है, सुख भरे सदा सुख रहता है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों अब की बार चलो, निकल जाओ यहां से, अपने मालिक के चरणों में पड़े रहो और चलो अपने घर सतलोक, वहां सुख ही सुख है, सुख ही सुख है वहां। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं चलो पुण्यात्माओं सतलोक, गोल्डन चांस है, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, छोड़ो एक संसार, ये नमक की बोरी है। इस संसार का काल है राजा, यो माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा, यो माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसत है, ये सबका कर आहारा हो, सबका कर आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। कि इस संसार का तो काल राजा है, ये काल बड़ी रोजाना 1 लाख खाता है तपस्या पर भून भून के, तड़पा तड़पा के मारता, तड़पा तड़पा के। भाई जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जार बार कोयला कर डारे और फिर दे अवतारा हो। ये दुर्गति से मारता, दुर्गति से। जार बार कोयला कर डारे, जैसे लकड़ी को जला जला के उसका कोयला बना दिया जाता है। ये अहमदाबाद में एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जब उसके शव निकाले जा रहे थे, कैसे वो पकोड़े बने हुए थे। रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, बस में जल जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये तो अवतारों को भी नहीं छोड़ता, अपने सगे पुत्रों को भी नहीं छोड़ता, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, फिर दे अवतार आओ। उनकी भी ये दुर्गति करता है, दुर्गति से मौत। श्री कृष्ण जी की जहर से मौत, तड़प तड़प के जहरीला तीर लगने से। श्री रामचंद्र जी ने अंत में दुखी होकर सरयू नदी में डूब के अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो ये तो जो इसके खुद के हैं, जो अपने हैं, जो इसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं 3 लोग का, कहते हो ना अवतारों को भी नहीं छोड़ता। फिर आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की औकात क्या, जो हम इससे बच जाएंगे बिना सतगुरु की भक्ति के और उनके शरण के। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धराए, और का कौन विचारा हो। आम जीवों की क्या औकात, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो, सच्चे सतगुरु की सच्ची भक्ति पकड़ ले, तेरी क्या औकात है सामान्य जीव। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इसके आगे दाढ़ नहीं गलती, उनकी भी दुर्गति करता है। और ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो गुरुजी हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं। बाई सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डार्या हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डार्या हो। मध्य आकाश आप जहां बैठा, वो ज्योत स्वरूप उजियारा हो, ज्योत स्वरूप उजियारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो।
चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनिजन, देवी देवताओं को भी, साधु संत महात्माओं को भी, जिनके नाम की तूती बोला करती थी, कहते हैं उनको भी इसने छलबल से मारा, छलबल से। चुणक ऋषि, राजा मानदाता का घोड़ा अश्वमेघ वाला, चुणक में इसने प्रेरणा कर दी और बांध लिया उसने अपनी झोपड़ी में और कहा कि बोल दो तुम्हारे राजा को मैंने युद्ध उठ लिया। बेचारा भक्ति करने निकला था, काल ने कुप्रेरणा करके और 72 करोड़ राजा मानदाता की सेना का सत्यानाश करवा दिया। छलबल किया। दुर्वासा ऋषि परमात्मा प्राप्ति के लिए निकला था भगत, और 56 करोड़ यादवों को दिलवा दिया शराब काल ने। विष्णु को भी उस शराब का वो दंड भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में, ऐसा पाप का भागी बना दिया और 84 लाख योनियों में ठोक देगा। फिर ऐसे छलबल से मारता ही। सुर नर मुनि जन छलबल मारे, 84 में डारे हो और फिर 84 लाख योनियों में डाल देगा। गधा कुत्ता बनाएगा वो अलग, दुनिया उनकी महिमा करती रहेगी और वो भाई 84 में अपना कर्मदंड भोग रहे हैं। और मध्य आकाश आप जहां बैठा वो ज्योत स्वरूप पूजी आ रहा हो और किसी को भी दर्शन नहीं देता, बस अपनी ज्योति के दर्शन करवा देता है। उसी को मान लेते हैं कि हमने ब्रह्म के दर्शन कर लिए, ऐसे धोखे में रखता है ये। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। फिर परमात्मा सतलोक की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। परमात्मा कहते हैं ये काल जहां बैठा है 21वें ब्रह्मांड में, कहते हैं इससे ऊपर एक और नगर है सतलोक, उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। वहां केवल सुख ही सुख है, वहां पे कहर नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं है, जन्म और मृत्यु का, बुढ़ापे का कष्ट नहीं है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। हम सब पहले वहीं रहा करते थे, अपनी गलती से हम यहाँ आके फंस गए। अब परमेश्वर वापस इस गंदे लोक से हमारी आस्था को हटवा रहे हैं, इस काल लोक के इन दुखों से, इसके छलबल से परिचित करवा के। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, यानी वहां की धरती सफेद है, हर चीज वहां की सफेद है। और हंसा करत विहारा हो, हंसा यानी आत्मा या अच्छी आत्मा, निर्विकार हंस वहां पर मौज मस्ती करते हैं, विहार करते हैं, आनंद मनाते हैं वहां पर। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, देखो पुरुष दरबारा हो, देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। फिर परमेश्वर स्वयं की वो नूरी आभा बता रहे हैं। यहां तो गुरुदेव भगवान अपने नूरी रूप को हल्का करके आए हुए हैं, तेज पुंज के शरीर को हल्का करके। तेज पुंज अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही। और शतलोक में परमेश्वर की आभा, उनका नूर, उनकी चमक। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। चिमकारा यानी रोशनी, चमक। शतलोक में परमात्मा के एक बाल में करोड़ों सूरज और करोड़ों चांद भी शर्मा जाए, उनकी रोशनी भी फीकी पड़ जाए। इतनी आनंददायक रोशनी, वो प्रकाश, वो नूर
गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के एक रोम में निकल रहा है। और ऐसे ऐसे 3.5 करोड़ रोम जो है ये रोमकूप होते हैं, 3.5 करोड़। तो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी आभा, चमक, नूर, जिनको देखते ही मन में शीतलता। अरे यही देख लो, जैसे कोई भाई बहन ज्यादा गोरा होता है, थोड़ी बहुत कोई उसके चेहरे पे कोई चमक होती है, तो 100 आदमी खड़े हो तो उस पे जाके नजर टिक जाएगी, क्योंकि हमारी आंखें तो स्कैनर है, ये तो अच्छी चीज को ढूंढती हैं। अरे 2 कोड़ी की मिट्टी के पुतले, जब उस पे भी नजर जब वो टिक जाती है कि देखो कितना सुंदर, कितनी सुंदर। और वो परमात्मा जिनके एक रोमकूप में करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य, उनसे भी ज्यादा चमक, आंखों में ना चुभे, आनंद दे, शीतल। रात्रि के समय एक चांद, उसकी मीठी मीठी रोशनी कितनी अच्छी लगती है। छोटे छोटे थे, गांव में सोया करते थे बाहर चारपाई डालकर, और रात्रि को जब चांद निकलता था तो तारे गिनते रहते थे, चांद को जो है वो देखते रहते थे। बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो सोचो, सतलोक में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान का वो नूरी रूप, वो आभा, वो चमक, सोचो कितना आनंद आएगा हमें, कितना आनंद। और वैसे भी वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोजी रोटी की समस्या नहीं, वहां कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई जो है झंझट नहीं, किसी चीज के लिए लाइन में जो है वो नहीं लगना, बस वहां तो आनंद ही आनंद है। तो सोचो भाइयों बहनों, वहां का दृश्य क्या होगा, आप और हमारी कल्पना से बाहर है। वो तो वहां जाकर ही हम लोग प्राप्त करेंगे, महसूस करेंगे। तो वहां ले जाने के लिए परमात्मा इतना सब कुछ प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। पिछले 30 वर्षों से आप और हम नीचों के लिए जेल में भी गए, परमात्मा जेल में भी बैठे हैं। दुनिया वालों की परवाह नहीं कर रहे गुरुदेव भगवान, कोई गुंडा कह रहा है चाहे कोई गुंडा कह रहा है। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए इस भक्ति पर लगने के बाद। इस आत्म कल्याण के मार्ग में दुनिया वाले चाहे गुंडा कहें, चाहे बुंडा कहें, हमें चाहे अच्छा कहें, चाहे बुरा कहें, कुछ भी कहें, हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। हमारा टारगेट केवल सतलोक। तो कहे कबीर सुनो धर्मदासा, देखो पुरुष दरबारा हो। परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से कह रहे हैं कि अब की बार मत चूको और देखो अपने भगवान का दरबार, वहां जाकर कितना प्यारा दरबार सजा है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी रजा से, उनकी मेहर से परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो कल रात्रि 9 बजे फिर से परमेश्वर की सेवा में, उनकी महिमा में हाजिर होंगे। सभी भगत भाई बहन मिलकर परमेश्वर की चर्चा करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।